यह एक विशेष प्रक्रिया है जिसे भारत निर्वाचन आयोग चलाता है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अपडेट करना होता है। स्थान बदल चुके या फर्जी नाम हटाए जाते हैं। नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। डुप्लीकेट प्रविष्टियों को ठीक किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव कराने और मतदाता सूची तैयार करने की संपूर्ण जिम्मेदारी देता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 21(3) में प्रावधान है कि आयोग विशेष परिस्थितियों में एसआईआर जैसी प्रक्रिया कर सकता है। आयोग के अनुसार एसआईआर का मकसद पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना होता है। देश के अलग-अलग भागों में वर्ष 1952 से 56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983 से 84, 1987 से 89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में एसआईआर आयोजित किए गए थे। बिहार में अंतिम एसआईआर वर्ष 2003 में आयोजित किया गया था। बिहार में लंबे समय से यह शिकायत रही कि मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मृतक मतदाताओं के नाम बने हुए हैं। राज्य के अंदर और बाहर बड़े पैमाने पर आंतरिक और बाहरी प्रवास के कारण लोग अपनी जगह बदल चुके हैं। कई डुप्लीकेट और फर्जी प्रविष्टियां दर्ज हैं। आयोग का कहना है कि अगर इस समस्या को ठीक नहीं किया गया तो चुनाव में फर्जी वोट और गड़बड़ी की आशंका बढ़ सकती है। इसी कारण बिहार में 2025 की शुरुआत में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने पर यह सामने आया कि करीब 65 लाख नाम सूची से हटाए गए हैं। इस पर बिहार में भारी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का आरोप है कि एसआईआर का इस्तेमाल करके दलित, अल्पसंख्यक और गरीब तबके के वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए गए। विपक्ष का कहना है कि यह जनता की आवाज दबाने और चुनाव से पहले मतदाताओं को टारगेट करने की साजिश है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि जिन क्षेत्रों में विपक्ष का पारंपरिक वोट बैंक है, वहां नाम ज्यादा हटाए गए। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त 2025 सासाराम बिहार से शुरू की थी, जिसमें 1300 किलोमीटर का पैदल मार्च शामिल था। इसका मकसद एसआईआर विवाद को जनता तक ले जाना था। बिहार के बाहर भी विपक्षी दलों के नेताओं ने चिंता जताई थी कि अगर यह मॉडल बिहार में लागू हुआ तो अन्य राज्यों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। बिहार सरकार और चुनाव आयोग का कहना था कि एसआईआर पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी है। आयोग के मुताबिक सभी नाम हटाने की प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ और लोगों की आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका दिया गया था। सत्तारूढ़ दल का कहना था कि विपक्ष बिना सबूत के आरोप लगा रहा है। विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि एसआईआर प्रक्रिया रोकी जाए। 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर रोकने से इनकार कर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे कि पहचान के लिए सिर्फ एक या दो दस्तावेज पर निर्भर न रहें। लोगों को नाम जोड़ने में आसानी के लिए ज्यादा पहचान पत्र स्वीकार किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में कहा था, पहला, कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध पहचान पत्र माना जाए। दूसरा, हटाए गए 65 लाख नामों की पूरी लिस्ट और कारण चुनाव आयोग की वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पे सार्वजनिक किए जाएं। तीसरा, जिसका नाम हटा है उन्हें पुनः आवेदन कर नाम जोड़ने का पूरा मौका दिया जाए। और चौथा, आधार कार्ड के जरिए भी नाम जोड़ने की सुविधा हो। इस बार पूछा जा रहा है
कि क्या आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था? यदि नहीं था, तो फिर आपके परिवार के किन सदस्यों का नाम था? ऐसी तमाम जानकारियां हैं जो संदिग्ध लोग नहीं दे पाएंगे। यही वजह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों में इसका खौफ देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल से आई जानकारी के मुताबिक एसआईआर के खौफ से 500 बांग्लादेशी भाग खड़े हुए हैं और किसी तरह सीमा पार कर गए हैं। बीएसएफ ने यह जानकारी दी है। इधर शायद ममता बनर्जी भी इस बात से भड़की नजर आ रही हैं। एसआईआर का असर सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। बीएलओ के लिए बड़ी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है, क्योंकि किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है और किसी को लग रहा है कहीं इससे हमारा राशन पानी बंद ना हो जाए। लगातार बढ़ते काम का दबाव, समय सीमा का दबाव, काम और निजी जीवन का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाना, लगातार तनाव से शरीर में हार्मोनल बदलाव, गलती का डर और ऊपरी दबाव। इस दबाव के चलते अब तक कई बीएलओ सुसाइड कर चुके हैं और कई बीएलओज को हार्ट अटैक भी आ चुका है। इन सभी जानकारियों को देखते हुए हम आपसे चाहेंगे कि आप भी अपने सुझाव हमसे शेयर करें कमेंट के माध्यम से और बताएं कि ये जो समस्या है इसका समाधान कैसे पाया जा सकता है।